नमस्कार मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आकाशवाणी उज्जैन में। जैसा कि अभी बच्चों की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, ऐसे में बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही एक प्रेशर में हैं। आप उज्जैन के जाने-माने वर्जिन मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल की डायरेक्टर हैं और 20 वर्षों के आपके अनुभव के आधार पर हम आकाशवाणी उज्जैन के माध्यम से हमारी महिला श्रोताओं के कुछ सवालों के जवाब जानना चाहेंगे। मैम, हमारा पहला सवाल है, परीक्षा के दिनों में घर का वातावरण कैसा होना चाहिए? धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आकाशवाणी को और श्वेता जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को चूज़ किया है, जो कि अभी परीक्षाएं शुरू हो गई है और सीबीएसई की भी परीक्षाएं शुरू होने वाली है। तो आशा करते हैं कि हम इस इंटरव्यू के माध्यम से कुछ प्रश्नों के उत्तर हमारे श्रोताओं के दे पाए। जी। घर का वातावरण हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि वह शांत रहे, सकारात्मक रहे, ऊर्जावान रहे और सहयोगपूर्ण रहे। इन सभी शब्दों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम पॉजिटिव बातें करेंगे, बच्चे को हमेशा मोटिवेट करेंगे और उसे ये बताएंगे कि उसने पूरे साल भर बहुत अच्छे से तैयारी की है, अब समय है उसको बहुत शांति से आगे बढ़ाने का और अपने एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से देने का। जी। एक चीज़ और मैं अपनी महिला श्रोताओं से कहना चाहूँगी कि वे ज़रूर बच्चों के खान-पान का ध्यान रखें। टाइम टेबल एक ज़रूर बनाएँ, उन्हें बहुत हल्का और हेल्दी खाना दें जिससे उन्हें भारीपन महसूस ना हो और उनका नींद का भी बहुत ध्यान रखें, नींद पर्याप्त मात्रा में और सही तरह से हो जाए। यदि बच्चा घबराहट या आत्मविश्वास की कमी महसूस करे, तो पेरेंट्स को कैसे व्यवहार करना चाहिए? घबराहट या आत्मविश्वास की कमी महसूस करे, तो पेरेंट्स को कैसे व्यवहार करना चाहिए? श्वेता जी, यहाँ पर पेरेंट्स का जो स्नेह है और अपनापन है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। बच्चे को हमें यह विश्वास दिलाना होगा कि उसने पूरे वर्ष भर मेहनत की है और अब समय आ गया है कि वह उस मेहनत को अपने सही अंजाम तक पहुंचाए। शांति से, बहुत ही धैर्य से अपने सारे उत्तरों को प्रस्तुत करे, एग्जाम्स के समय पूरा कॉन्फिडेंट रहे और अपने पूरे आत्मबल को मजबूत रखे। जी। एग्जाम जब होता है तो बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो इस एग्जाम स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या स्कूल और परिवार कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और कैसे निभा सकते हैं, प्लीज बताइए। मुझे लगता है स्कूल निरंतर रूप से इसके लिए लास्ट में जो रिवीजन कराते हैं, पुराने प्रश्न पत्रों को हल कराते हैं और जो प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण है, जिसे हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करवाते हैं, इस सब के माध्यम से स्कूल अपना प्रयास कर सकते हैं। जहाँ तक हम अगर पेरेंट्स की बात करें, परिवार की बात करें, तो उन्हें बच्चों को छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वे सेल्फ अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, उनको आंसर करें, अपना टाइम मैनेजमेंट करे, टाइम की लिमिट सेट करे। इस तरह से वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उनको प्रेरित करे और मोटिवेट करे। इवैल्यूएट भी कर सकते हैं पेरेंट्स भी, स्कूल में टीचर्स भी कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक बच्चे का कमज़ोर जा रहा है, जिसको हम और बेहतर कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई। मैम, कई बार हम देखते हैं कि बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, क्वेश्चन के आंसर पढ़ के याद करते हैं और लिखते नहीं है। कहते हैं लिखने में जितना समय जाएगा उसमें हम 2 क्वेश्चन और याद कर लेंगे। तो मैम, क्या पढ़ाई के अलावा लिखित अभ्यास भी उतना ही ज़रूरी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने ये किया है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस डिजिटल टाइम में बच्चे लिखने से बहुत जी चुराते हैं, कतराते हैं। उन्हें लगता है कि हम याद कर लेते हैं और एग्जाम टाइम में लिख लेंगे, बट इट इज ऑलवेज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड ऑफ कोर्स नाउ डेज वुमेन आल्सो इंक्लूडेड इन दैट। बच्चों को ये बहुत ज़रूरी है कि वो लिखकर प्रैक्टिस करें। जैसा कि मैंने अभी पहले वाले प्रश्न में हम बात कर रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, टाइम सेट करे बच्चे। लिखना बहुत ज़रूरी है, उससे हैंड राइटिंग इम्प्रूव होती है, स्पीड इम्प्रूव होती है। बच्चों का हैंड मूवमेंट्स कई बार स्टिफ हो जाता है क्योंकि वो 3 आवर्स तक लगातार लिख नहीं पाते और लेंदी पेपर्स, लेंदी सब्जेक्ट्स में उनको प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी टीचर से भी और पेरेंट्स से भी कि बच्चों को कंपल्सरीली लिखवाए ज़रूर। अक्सर देखने में आती है कि हम पेरेंट्स अनजाने में ही कई बार बच्चों पर दबाव बनाते हैं, प्रेशर बना देते हैं। तो इस विषय में आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसकी बातें अगर आप देखेंगे तो हर जगह हो रही है। पहले ये सिर्फ हम कॉलेज लेवल पे करते थे, अब धीरे धीरे ये स्कूल लेवल पर भी आ गई है। हम अक्सर ये बात सुनते हैं, स्ट्रेस वर्ड ही बच्चों से दूर रहना चाहिए, पहली बात तो। पेरेंट्स ये ज़रूर करें कि कभी भी कंपैरिजन ना करें। कंपैरिजन करने से बच्चे अक्सर दबाव में आते हैं। हो सकता है वो घर में आपस में सिबलिंग्स का हो, कजिन्स का हो, आसपास पढ़ने वाले फ्रेंड्स या नेबर्स का हो। तो पेरेंट्स को हमेशा इस चीज़ से बचना चाहिए। डायरेक्ट कंपैरिजन पेरेंट्स बिल्कुल भी ना करें। एक हेल्दी दबाव बहुत ज़रूरी भी है, जिसमें पेरेंट का गाइडेंस रहे कि भाई ये आपका समय है, ये आपको करना है। लेकिन कंपैरिजन्स को अवॉइड करें, ये मैं कहना चाहूँगी। जी जी। मैम, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको 20 वर्ष का जैसा अनुभव है मैम, तो बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बोर्ड परीक्षा, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक केवल एक चरण है, पूरा जीवन नहीं है। इसको हम ये कैसे संतुलन बनाएंगे कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे, हम किस तरह से अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, जिसमें हमारे टीचर्स का, हमारे परिवारजनों का, इन लोगों का बहुत अच्छे से हमें सहयोग मिले। पूरे मन से प्रयास करें, अपना 100% दें। आप अपना कंपैरिजन खुद से करें। कैसे आप बेटर कर सकते हैं आप अपने लास्ट परफॉर्मेंस से, इसके ऊपर जरूर कोशिश करें। पेरेंट्स भी ये कोशिश करें कि जो बच्चे का लास्ट परफॉर्मेंस था उससे वो बेटर कैसे कर पा रहा है, उसमें उसको क्या हेल्प चाहिए, वो हेल्प टीचर्स पेरेंट्स जरूर करें। आत्मविश्वास बनाए रखें, सकारात्मक रहें और अपना सर्वश्रेष्ठ दें। जब आप 100% देंगे तो रिजल्ट भी 100% होगा। आपके जो इतने वर्ष का अनुभव है, उसमें कोई प्रेरणादायक उदाहरण यदि आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें तो प्लीज बताइए। थैंक यू मैम। बिल्कुल, कई ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं, लेकिन एक उदाहरण मैं ज़रूर यहाँ पर देना चाहूँगी। एक बहुत ही नॉर्मल एवरेज छात्रा थी हमारी, जिनका 10th तक का रिजल्ट बहुत एवरेज हुआ करता था, बट 11th में कहीं ना कहीं उनको इतना अच्छा मोटिवेशन मिला कि उन्होंने अपने सारी स्टडीज़ को नियमित करना, किस तरह से निरंतर प्रयास करना, पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना, समय समय पर टीचर्स को डाउट्स क्लियर जाकर पूछना, डाउट्स अपने क्लियर करना, छोटे छोटे लक्ष्य को उन्होंने सेट किया। इस तरह उनका 10th के बाद 11th का रिजल्ट बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज था। और 12th में अगर मैं बताऊं तो उन्होंने 90% से अबाउ स्कोर किया। तो ये बताता है कि बच्चा, हम ये नहीं कह सकते कि एवरेज है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो बच्चा डेली प्रैक्टिस कर रहा है, डेली अपने टास्क छोटे छोटे कंप्लीट कर रहा है और निरंतर प्रयास से बहुत अच्छा अचीव किया जा सकता है। और इसके अनेक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमारे विद्यालय में मेरिट में जो बच्चे आए हैं, अगर हम उनका उदाहरण दें तो उन्होंने भी अपने निरंतर प्रयास, टीचर्स और पेरेंट्स के गाइडेंस से ही इस मकाम को हासिल कर पाए हैं। कि मेरिट में आना कोई असंभव काम नहीं है, बस आपको लक्ष्य तय करना है। एक बार जब आप लक्ष्य तय करेंगे तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। जी जी जी। कंसिस्टेंसी इज द की मैम। राइट। मैम, जिन छात्रों की तैयारी अभी अधूरी है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर छूट जाते हैं, बच्चों के एग्जाम टाइम आ गया है, तो वे अंतिम समय में आप संतुलित तैयारी कैसे करें? यहाँ अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है या कुछ लेसन जैसा आप बता रही है छूट गए हैं, तो बच्चे ये करें कि उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चंस है लास्ट पेपर से, लास्ट 5 इयर्स के पेपर से, उन पेपर्स के क्वेश्चंस को जरूर पहले टच कर ले और उस पूरे लेसन का जो मेन क्रक्स है या मेन आइडिया है उसको समराइज्ड वे में जरूर कर ले, क्योंकि अब समय नहीं है कि वो पूरा डिटेल में उस चीज को पढ़ पाए। तो अगर वो समराइज्ड वे में भी उस चीज को समझ लेते हैं और मुख्य बिंदुओं को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हैं, तो कम से कम वो प्रश्नों के उत्तर सही तरह से दे पाएंगे। मैम, अंतिम सवाल पूछूंगी। बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए यदि आप कोई टिप्स देना चाहें या अंतिम समय में कुछ ऐसी जानकारी साझा करना चाहें जो उनके लिए उपयोगी हो। जी श्वेता जी, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जैसे ही बच्चा क्लासरूम में जाता है, अपना पेपर प्राप्त करता है, तो उसके बाद वह बहुत आराम से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़े। इंस्ट्रक्शंस में
कितने प्रश्न हल करने हैं, किसके कितने नंबर है। हालांकि ये सारी चीजें बच्चा जब बार बार प्री बोर्ड एग्जाम्स और सब देकर आता है तो उसे क्लियर रहती है, मगर वहां पर शायद स्ट्रेस के कारण चीजों को याद रखना मुश्किल हो। तो एक बार बहुत धैर्य से, बहुत आराम से सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़े। वर्ड लिमिट क्या है, किस क्वेश्चन में कितने नंबर का, अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो उसमें कितने वर्ड्स में उसको पूरा करना है। बच्चे अक्सर यहाँ गलती करते हैं कि वो पेज वाइज लिखते हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि सबकी हैंडराइटिंग डिफर करती है। किसी बच्चे का एक लाइन में 10 वर्ड्स आ जाते हैं, किसी के 12 आ जाते हैं और किसी के मात्र 6 से 7 ही वर्ड्स आते हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कि हमें कितनी लाइन या कितने पेज लिखने हैं, हमें ये देखना है कि हमारी हैंडराइटिंग कितने वर्ड्स अकोमोडेट कर रही है एक लाइन में, उसके अकॉर्डिंग हमारी हमारा आंसर होना चाहिए। तो हम वर्ड लिमिट पर जरूर ध्यान दें। सेकेंड चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि एक बार जब पूरा पेपर पढ़ ले तो ये समझ ले कि ऑब्जेक्टिव्स जो ऑलमोस्ट 25% ऑफ द पेपर का मार्किंग होता है, तो उसको बहुत अच्छे से, शांति से समय देकर और प्रॉपरली जिस फॉर्मेट में लिखना है उसमें जरूर लिखे। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए बाकी क्वेश्चन से आंसर्स लिखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप इतने व्यस्त आपके शेड्यूल से आपने समय निकाला और हमारे श्रोताओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आकाशवाणी उज्जैन की तरफ, पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप आकाशवाणी का, श्वेता जी आपका, कि आपने मुझे ये मौका दिया और श्रोताओं को कुछ प्रश्नों के माध्यम से, उत्तरों के माध्यम से हम कुछ जानकारी साझा कर पाए। मैं सारे बच्चे जो अभी इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उन सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बी कॉन्फिडेंट, डू योर बेस्ट, you have worked hard and it's now just time to show up what you have done. Thank you.